कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, जिसे हम आमतौर पर सीपीआर के नाम से जानते हैं, एक आपातकालीन प्राथमिक उपचार है। हमारे जीवन में कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जैसे बिजली का झटका लग जाना, पानी में डूब जाना, सड़क दुर्घटना, कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय की क्रिया अचानक बंद हो जाना, या फिर अचानक से बेहोश होकर गिर जाना। ऐसी परिस्थितियों में सीपीआर से किसी की जान बच सकती है। सीपीआर ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो रुक रुक कर गहरी सांसें ले रहा हो, जिसकी हृदय गति बंद हो गई हो, या वह व्यक्ति बेहोश हो, सांस ना ले रहा हो और उसकी नब्ज नहीं मिल रही हो। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही सीपीआर देने की जरूरत होती है। आइए अब जानते हैं कि सीपीआर किस तरह से दिया जाता है। यदि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप और पीड़ित सुरक्षित हैं, किसी खतरनाक परिस्थिति में तो नहीं है। यदि सुरक्षा नहीं है तो सबसे पहले किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं। उसके बाद चेक करें कि पीड़ित कोई प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं। यदि वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसकी नब्ज और सांस चेक करें। यदि सांस और नब्ज नहीं मिल रही हो तो तुरंत ही आपातकालीन नंबर 108 या 112 या हॉस्पिटल को कॉल करें। जब तक मदद आप तक पहुंच रही है, उस बीच आप सीपीआर की प्रक्रिया को शुरू कर दें। व्यक्ति को किसी समान और सख्त सतह पर पीठ के बल लिटा दें। व्यक्ति के सर को थोड़ा नीचे करें और ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाएं, ताकि व्यक्ति के वायु मार्ग यानी एयरवे खुल जाएं। फिर व्यक्ति के पास घुटने के बल बैठें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसा लें। इसके बाद अपनी हथेलियों को व्यक्ति के सीने के केंद्र में केंद्रित करके रख लें। आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब व्यक्ति के सीने को दबाना शुरू करें। आपके दबाव से व्यक्ति का सीना कम से कम 2 इंच यानी 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। कंप्रेशन की दर 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए। हर कंप्रेशन के बाद सीने को सामान्य स्थिति में लौटने दें। इस तरह से 30 बार दबाने के बाद यदि आप प्रशिक्षित हैं तो व्यक्ति को मुंह से मुंह लगाकर सांस यानी रेस्क्यू ब्रेथ दें। रेस्क्यू ब्रेथ देते समय एक हाथ से व्यक्ति की नाक को दबा लें। इस पूरी प्रक्रिया को दोहराते रहें। 30 बार छाती को दबाना, 2 सांस देना, 30 बार दबाना, 2 सांस देना। आप जितनी तेजी से यह प्रक्रिया कर सकते हैं उतनी तेजी से यह प्रक्रिया करें। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक आपके पास मदद ना पहुंच जाए या फिर व्यक्ति को होश ना आ जाए। शिशुओं को सीपीआर देने का तरीका एक वयस्क को सीपीआर देने के तरीके से कुछ अलग है। आइए जानते हैं 0 से 1 वर्ष के बच्चे को सीपीआर कैसे दिया जाता है। शिशुओं को सीपीआर देने के लिए हथेलियों के स्थान पर 2 उंगलियों का उपयोग किया जाता है। शिशु के सीने पर 2 उंगलियां रखें। आपकी उंगलियां शिशु के पेट के ऊपरी भाग और पसलियों के निचले सिरे के बीच में स्थित होनी चाहिए, ताकि कंप्रेशन प्रभावी ढंग से दिया जा सके। सुनिश्चित करें कि उंगलियां सीने के मध्य भाग पर ठीक से स्थित हों, जिससे सही दबाव लगाया जा सके। अब शिशु के सीने को दबाना शुरू करें। आपके दबाव से शिशु का सीना लगभग 1.5 इंच यानी 3.81 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। इस तरह से 15 बार दबाने के बाद शिशु को मुंह से मुंह लगाकर सांस यानी रेस्क्यू ब्रेथ दें। इस पूरी प्रक्रिया को दोहराते रहें। 15 बार दबाना, 2 सांस देना, 15 बार दबाना और 2 सांस देना। सीने को दबाने की दर 1 मिनट में 100 बार और 120 से ज्यादा बार नहीं होनी चाहिए। आप जितनी तेजी से यह प्रक्रिया कर सकते हैं उतनी तेजी से यह प्रक्रिया करें। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक आपके पास मदद ना पहुंचे या फिर शिशु को होश ना आ जाए। सीपीआर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीपीआर देने से पहले सबसे पहले व्यक्ति के मुंह की जांच करें कि कहीं उसके मुंह में कोई चीज फंसी तो नहीं है। अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसे सावधानी से निकालें, ताकि वायु मार्ग साफ हो सके। दबाव डालते समय सावधान रहें। कभी भी बहुत अधिक दबाव ना डालें, इससे पसलियां टूटने का खतरा रहता है।
सीपीआर देते समय आपकी हथेलियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। हथेलियां हमेशा सीने के बीच और निपल लाइन के बिल्कुल नीचे मध्य में होनी चाहिए।